नमस्कार मेरा सभी बहनों को। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर जो है यहाँ पे जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से मुख्य सेविका एग्ज़ाम 2023 जो आपका 24 सितंबर को होने वाला, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए कि आपकी एक सीट कंफर्म हो, एग्ज़ाम में क्या गलती आपको नहीं करना है, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या निगेटिव मार्किंग होगी, सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था। तो मैं ये वीडियो लेके आप लोगों के लिए आ गया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2023, ठीक है। अब आपको देखिए ध्यान क्या रखना है, इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई की हुए हैं और ये जो भर्ती है सिर्फ महिलाओं के लिए है, ठीक है। अब देखिए अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 2693 टोटल पोस्ट हैं, ठीक है। सभी बहनों के लिए यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं 2693, लेकिन जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठ रहे हैं वो बैठ रहे हैं 45,857। कितने कैंडिडेट बैठ रहे हैं? 45,857। लेकिन इसमें सभी का सिलेक्शन तो होगा नहीं क्योंकि सीट है 2693। तो इसके लिए एक आपको स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि आपकी जो एक सीट है वो कंफर्म हो। तो उसके लिए थोड़ा सा एग्जाम में आपको ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम की तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा कुछ आपने रणनीति में फोकस करते हैं तभी उनका सिलेक्शन हो पाता है। तो यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका एग्जाम 2023 की मुख्य परीक्षा में सफलता हेतु अभी खरीदें चक्षु प्रकाशन की सर्वश्रेष्ठ बुक, जिसपे आपको सॉल्व पेपर, प्रैक्टिस सेट व सभी रिपीटेड क्वेश्चनों का संग्रह मिलेगा। इस बुक को आप ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आप इसको मार्केट से कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, हर जगह आपको ईजिली उपलब्ध मिलेगी। तो चलिए अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो आने वाले 100, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। टाइमिंग आपको जो मिलने वाली वो 2 घंटा यानी कि 120 मिनट, और ये टाइम सफिशिएंट होता है इस एग्जाम के लिए। 100 क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई भी सिलेबस नहीं है जो आपका लेंदी हो, जो आपका टाइम टेकिंग हो, यानी कि 1 लाइनर हो सकता क्वेश्चन आए या 2 लाइनर आए तो सिर्फ आपको पढ़ के ही जवाब देना है, सॉल्व वगैरह तो करना नहीं है। तो ये आपका 2 घंटा टाइम जो है वो सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में इस बार आपकी इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। निगेटिव मार्किंग 1/4 की यानी कि 25%। अब देखिए 1/4 की निगेटिव मार्किंग कैसे है समझ लीजिए। देखिए जब आप सही क्वेश्चन सॉल्व करेंगी तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देती, मान लीजिए आपने सॉल्व किया 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन आपने लगातार गलत कर दिया तो आपका जो सही एक क्वेश्चन है वो काटा जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग 1/4 की है। तो ये आपको ध्यान रखना सभी बहनों को कि पूरा आपको करके नहीं आना कि आप 100 में 100 गोला कर दे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है ना। ध्यान रखना है आपको कि 1/4 की माइनस मार्किंग, यानी कि मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन आपने मान लीजिए सही कर लिए और उसके बाद आप अगर 40 क्वेश्चन गलत कर देती तो जो 10 क्वेश्चन आपका सही वो भी चला जाएगा और रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका 0। तो बिल्कुल ये ध्यान में रख के आपको काम करना है कि इस पे आपकी क्या है निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। अब देखिए बात करें कि एक पोस्ट के लिए लगभग कितने बच्चे यहाँ पे फाइट करने वाले हैं, तो ये भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। फाइट होगी लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगी, इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करी हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक पोस्ट है, तो एक पोस्ट के लिए कितने लोग यहाँ पे आपके फाइट करेंगे, थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं कि कितने बच्चे बैठेंगे और लगभग आप कितने क्वेश्चन सही कर लें ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए, है ना। तो यहाँ पे मान चलिए कि एक पोस्ट के लिए, जो आपकी एक पोस्ट है उसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 17 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करेंगे एक पोस्ट के लिए। 2693 पोस्टों के लिए इतनी महिलाएं इस पे शामिल होंगी बहनें, और एक पोस्ट के लिए 17 जो है बहनें इस पे फाइट करने वाली हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए बात करें कि कट ऑफ वगैरह इस पे क्या रह सकती है, अलग अलग कैटेगरी के मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि आपको अंदाजा रहे। ज्यादा प्रयास नहीं करना है, ऐसा ना हो कि जो आपका सिलेक्शन है वो भी रुक जाए, है ना। मान लेते हैं, देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे पहले यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल की, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे ओबीसी की, उसके बाद करेंगे यहाँ पे एससी की और एसटी की, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस भी है, तो यहाँ पे बात कर लेंगे ईडब्ल्यूएस। अब देखिए आपका 100 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, 100 क्वेश्चन। आपको पता है कि इस पे 1/4 की माइनस मार्किंग भी है और इसमें ऐसा कोई सिलेबस नहीं है जिसपे आप कॉन्फिडेंस से कह सके कि हम कर पाएंगे। ना तो रीजनिंग है ना तो मैथ है, कुछ ऐसे सिलेबस होते हैं मैथ रीजनिंग में जिसपे कॉन्फिडेंस होता है।
इस पर आपका जो सिलेबस है उस पर आप 100% कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से जनरल में अगर आप लगभग 60 से लेकर 65 तक कर पाती हैं एकदम क्लियर सही क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका जनरल में सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये आपका जनरल के लिए सिलेक्शन। देखिए ये जो मैं बता रहा हूं कट ऑफ, इससे 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 60 से 65 क्वेश्चन आप 100% अगर सही करती हैं काटने पीटने के बाद, तो आपका सिलेक्शन का चांस 100% है। अब अगर हम यही ओबीसी की बात करें तो इनके लिए भी 100 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा ओबीसी कैटेगरी के लिए। इनके लिए भी लगभग आप मान के चलिए कि 60 से लेकर और 63 तक लमसम आपका कट ऑफ रहेगा, इससे नीचे तो नहीं रहेगा। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी की। काटने पीटने के बाद अगर आपका इतना क्वेश्चन सही है तो यहाँ पे फाइनली आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो इनके लिए भी 100 क्वेश्चन है। एससी कैटेगरी वाली जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, अगर यहाँ पे 55 से ऊपर 100% करेक्ट अगर आप क्वेश्चन करके आती हैं 55 से लेकर लगभग 60 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन 100% यहाँ पे हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए, तो इनके लिए भी 100 क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आप एसटी कैटेगरी वाली 50 से 55 के बीच में अगर आप करके आती हैं, देखिए 2-4 नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ हो सकती है, ये बिल्कुल आप मान के चलिए। ये डिपेंड करेगा पेपर का लेवल क्या है। अगर ज़्यादा हाई आता है पेपर तो डाउन हो सकती है, अगर ज़्यादा इजी पेपर आता है तो ऊपर जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की अगर बात करेंगे तो लगभग इसके लिए भी आपका कितना कट ऑफ जाएगा, मान के चलिए कि लगभग 55 से और 60 के बीच में रहेगा ईडब्ल्यूएस। अगर आप इन कट ऑफ में से आप क्वेश्चन सही करके आती हैं तो ये मान के चलिएगा आपकी आपका जो एग्जाम में सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है आपका, ये तो पेपर का लेवल बता पाएगा। इस पे 1/4 की क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, ओनली फीमेल कैंडिडेट इसमें बैठ रही हैं। 2693 इस पे दोस्तों आपके पद हैं। ठीक है, तो 100% आपका इतने में सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते आपको ध्यान रखना है आपको कि कोई गलती नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के जाए टारगेट बना लें कि हमको तो मारना है 75 या हमको मारना है 80, तो जो घर का भी है वो भी आप लेके चली जाएंगी। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जो मैंने कट ऑफ बताया है इसी के इर्द गिर्द आप क्लियर करके आइएगा। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप ऊपर भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं आ रहे हैं तो इससे ज़्यादा कोशिश ना करिएगा। नहीं तो यहाँ पे मायने आप सोच रहे हैं कि मैं कम से कम जनरल हूँ तो मुझे कम से कम 85 करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा गलती मत करिएगा। जनरल जो मैंने बताया है, हाँ आपको आते मान लीजिए आपको 60 से 65 आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको या 10 क्वेश्चन आपको और आ रहे हैं तो 75 आप चली जा रहे हैं, वो अच्छी बात है। ये 4 मान लीजिए ऑप्शन है। ठीक है, अब इस पे आपको ये आपको लग रहा गलत है, ठीक है, और ये भी गलत है, इन दोनों में से डाउट है तो आप तुक्का मार सकती हैं, इस पे दोहे ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सिर्फ एक गलत है, 3 आपके सही लग रहे हैं, तो तुक्का मत मारिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरा सभी बहनों से निवेदन है, 1/4 की माइनस मार्किंग है, ज़्यादा प्रयास मत करिएगा, लगभग इतने ही क्वेश्चन आप करके आएंगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। सिलेबस पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, अपनी प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। जो मैंने आपको पब्लिकेशन बताया है आप उस पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, अच्छी बुक है, सारे क्वेश्चन उस पर आपको मिल जाएंगे। लगभग एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हूबहू भी रिपीट हो सकते हैं उस प्रैक्टिस सेट से, तो आप उसको जरूर परचेज कर लें और प्रैक्टिस अपनी बराबर करते रहें कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रही हैं। जो मैंने बताया है काटने पीटने के बाद बताया है एक्यूरेट, उतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। सिलेबस वगैरह आपका सब कुछ उस प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा, तो अभी भी टाइम है, आप परचेज करके प्रैक्टिस सेट शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट होगी कमेंट करिएगा, हम उसका वीडियो लेके आ जाएंगे। अब समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।